हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ वही सवाल कराए जाएंगे जो 100% रेलवे में आते हैं और आपको हर रोज़ टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता और इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदू धर्म में डेस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोम देवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। यजुर्वेद डेस से संबंधित है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यज्ञ के अनुष्ठानों से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 शाखाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोषाध्यक्ष या खाजंची। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सात्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पिटक। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12। ऐत्रेय उपनिषद देश के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डेश सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1028 सूक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद देश का संग्रह है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1028 सूक्तों का संग्रह है। यह क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 2 में पूछा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 चरण। ठीक है, तो जीवन के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है ब्रह्मचर्य, 0 से 25 वर्ष तक के लिए रहता है। दूसरा है गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष तक के लिए। तीसरा है वानप्रस्थ, जो 50 वर्ष से 75 वर्ष तक होता है। ठीक है, चौथा है संन्यास, 75 वर्ष से 100 वर्ष तक के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यजुर्वेद। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकटता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद के शास्त्रों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।